तो ये एग्जांपल करते हैं। एक ये मेटल रॉड है ए बी सी, ये सीलिंग से इसको ऐसे बांध रखा है, ठीक है। तो ये एक एंगल बना रही, वर्टिकल से एक एंगल बना रही थीटा, ठीक है। तो ये एंगल थीटा पूछा है कि थीटा कितना रहेगा। ए बी दे रखा है 8 मीटर, तो ये है, और बी सी दे रखा है 6 मीटर, ठीक है। अच्छा, जब भी कोई रिजिड बॉडी है उसको यदि हम किसी पॉइंट से हैंग करते हैं, ठीक है, कोई भी, ये मतलब ये तो ये वाली बॉडी होगी, कोई भी है ना, जनरल किसी भी शेप की बॉडी है, तो यदि हम इस तरह की किसी भी बॉडी को हम हैंग करते हैं किसी पॉइंट से, तो उस पॉइंट से पास होती हुई जो वर्टिकल लाइन होगी, ठीक है, बेसिकली ग्रेविटी जिस डायरेक्शन में एक्ट करेगी उस बॉडी पर, जो सेंटर ऑफ मास जो है ना वो इसी लाइन पे होगा कहीं पे, है कि नहीं। ये अपन ने शुरू में भी देखा था जब सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कंसेप्चुअली डिस्कस कर रहे थे, तो है ना, तो हमने ये देखा था कि भाई सेंटर ऑफ मास जो है वो पता करना हो यदि, तो बॉडी को जो है वो एक इस वाले पॉइंट पे आप हैंग कर दें, फिर एक किसी दूसरे पॉइंट पे हैंग कर दें और एक और लाइन बना दें, है कि नहीं। मतलब यहाँ से इस पॉइंट से यदि हैंग करेंगे तो बॉडी का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा और वर्टिकल लाइन ये वाली बन जाएगी। तो जहाँ पे वो दोनों पॉइंट्स जो मिलते हैं वो सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है। ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में मेन पॉइंट यही कि सेंटर ऑफ मास जो है वो इस ये डॉटेड लाइन जो है वर्टिकल लाइन इस पे लाई करता है। तो सेंटर ऑफ मास का यदि लोकेशन हम पता कर लेंगे तो फिर हम पता कर सकते हैं कि ये एंगल कितना है, ठीक है। तो करते हैं उसको जरा। तो इस रॉड को ऐसे बना लिया अपन ने, है ना, ए बी और सी। अच्छा, ए बी जो है वो 8 मीटर है, ये 8 मीटर है, और ये जो है ये 6 मीटर है दिया हुआ। अच्छा, ए बी का सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पे होगा, इसके बिल्कुल सेंटर में होगा। क्यों? क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ जो है वो यूनिफॉर्म है ना सब जगह पे। और बी सी जो है वो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, इसके मिड पॉइंट पे, बी सी के मिड पॉइंट पे। तो अब बेसिकली दो बॉडीज हो गई, है कि नहीं। अब ये रॉड वगैरह तो सब हट गया, दो ही बॉडी रह गई। एक बॉडी यहाँ पे है और दूसरी बॉडी यहाँ पे है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो इस वाली लाइन पे होगा जो मैंने ड्रॉ की है। अच्छा, ए बी का जो लेंथ जो है वो 8 मीटर है, तो इसका मास जो है वो हम 8 यूनिट्स मान सकते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता है ना, 8 यूनिट्स। और जो बी सी का मास जो है वो 6 यूनिट्स मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये हो गया, इस वाले पॉइंट को P बोल देते हैं, इसको Q बोल देते हैं। तो पी बी जो है वो 4 मीटर है और बी क्यू जो है वो 3 मीटर है। तो पी क्यू की लेंथ जो है वो कितना हो गया, 5 मीटर हो गई, ठीक है। तो अब बेसिकली अब ये क्वेश्चन ये हो गया कि यहाँ पे 8 यूनिट का कोई मास रखा हुआ है M1, और यहाँ पे 6 यूनिट्स का कोई मास रखा हुआ है और ये 5 मीटर है। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो निकाल ही लेते हैं, है ना। सिग्मा xi mi अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। तो x1 ये तो हो गया 0, इसका मास इतना, प्लस x2 ये हो गया 5, इसका मास 6 अपॉन 14, ठीक है। तो ये कितना हो गया, तो कितना हो गया, ये 15/7 मीटर हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये है आपका 15/7 मीटर है, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 20/7 मीटर हो गया, ठीक है। अब ये जो ये बीच वाला डायग्राम है ना, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं ताकि वो है ना आगे का एनालिसिस कर लेंगे, जो चीज़ ज़रूरत नहीं है उसको हटा देते हैं। तो ये बना दिया, ये येलो लाइन, ये येलो लाइन जो है इसको यहाँ बना दिया, ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही, ये आपका सेंटर ऑफ मास हो गया। इसको ग्रीन में कर देता हूँ, है ना, ये आपका सेंटर ऑफ मास हो गया। तो इसको R बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये R जो है वो इस पे जो ए बी पे एक परपेंडिकुलर बना रहा है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर वाला पॉइंट जो है ना, ये इसको S बना देते हैं, ठीक है, S लिख देते हैं। तो अब
ये एक्चुअली फिगर छोटा हो गया है, बट ये वाला जो एंगल है, एंगल एस पी आर, ये 37 डिग्री है, दिख रहा है ना, ये 3 है और ये 5 है, तो ये 37 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, पी एस कितना है, पी एस जो है वो पी आर कॉस 37 है, ठीक है। और पी आर कितना था, 15/7 निकाला अपन ने, दिख रहा है, ये तो 5 मीटर था, और इसका जो है सेंटर ऑफ मास यहाँ पे निकला है पॉइंट आर पे, जो कि यहाँ से M1 से मतलब P से 15/7 दूर है, तो 15/7 cos 37, तो 15/7 इंटू 4/5, ये कितना हो गया, 3 12/7, 12/7 मीटर, तो PS हो गया। और SR कितना हो गया, PR sin 37, तो ये कितना हो गया, 15/7 इंटू 3/5, 9/7 मीटर, ठीक है। थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो ये एंगल यदि थीटा है, ये एंगल थीटा, तो tan थीटा कितना है, tan थीटा हो गया SR अपॉन AS, मतलब SR अपॉन AP प्लस PS, ठीक है। तो SR तो निकल गया यहाँ पे 9/7, ठीक है। AP 4 मीटर है, प्लस PS कितना है 12/7, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 9/40 हो गया, ठीक है। तो tan थीटा 9/40 है, थीटा जो है वो tan इनवर्स 9/40, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, इसमें तो कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जैसे सीलिंग से आप कोई एक है ना सेमी जो स्क्वायर, जैसे इस तरह का शेप है, इसको भी आप हैंग कर सकते हैं, तो वही प्रिंसिपल लगाएंगे, है ना। यहाँ पे इन तीनों का सेंटर ऑफ मास है, और उसके बाद में सेंटर ऑफ मास निकाल करके और फिर हम एंगल निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन निकाल करके। हम जैसे अभी अपन ने 3-4 एग्जाम्पल किए कि एक तो हाफ रिंग, है ना, रिंग किया, तो रिंग को भी हम एक जगह पे यदि लगाएंगे तो वो मतलब ऐसे तो रहेगी नहीं, रिंग को यदि हम हैंग करेंगे तो मेरे ख्याल से वो कुछ इस टाइप से ये करेगी, ठीक है। तो उसका जो रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो इस पे लाई करेगा, ये जो वर्टिकल लाइन जो मैंने बनाई है कि नहीं। तो इस केस में यदि जैसे सपोज ये वाला एंगल पूछे, ठीक है, ये वाला एंगल डायग्राम बना करके वो आप निकाल सकते हैं, है कि नहीं। कैसे निकालिएगा, क्लियर है ना भाई। जैसे हमने जो सेमी सर्कुलर रिंग जो थी, ये सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास हमको मालूम है, वो अपन ने निकाला था, ठीक है। जो भी XCOM ये अपने को मालूम है। हमसे इस केस में सपोज जैसे ये एंगल पूछ रहा है, ठीक है, तो ये अपने को मालूम है, और ये तो R/2 होता है, ठीक है, ये मालूम है, तो ये एंगल निकल जाएगा, ठीक है। और भी कोई उस टाइप का यदि हो तो बेसिकली आपको सेंटर ऑफ मास निकाल करके और फिर आप एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है।